नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहे कि कल पटना की सड़कों पर बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग उतरेंगे और सरकार का खिलाफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा और रोजगार और जो शिक्षा की लचर व्यवस्था है उसको लेकर पटना की सड़कों पर उतरा जाएगा और उनके साथ तमाम अनेक कार्यकर्ता होंगे, उनके समर्थक होंगे और जो समर्थक उतरेंगे पटना में काफी संख्या में पप्पू यादव के पार्टी के कार्यकर्ता पटना के सड़कों पर जाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में उनके पिता की सरकार थी, उस वक्त का सिचुएशन और अभी में क्या अंतर? सर मुझे समझ में नहीं आता, चरवाहा विद्यालय या एजुकेशन का जो ग्राफ खत्म हुआ बिहार में और हेल्थ जो अभी तक है, अभी सिर्फ दिखता है थोड़ा सा पक्का मकान, वो भी कोवर घर तक, ना उसमें फैकल्टी टीचर, ना क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड टीचर। 6,500 हाई स्कूल नहीं है और 8,000 के लगभग मिडिल स्कूल नहीं है। ये 40 सालों से नहीं है ना, तो लगभग 40 सालों से न बिहार की दुर्गति हुई है। कौन रोका था इसको? हेल्थ में, रोड में तो दोनों भाई थे, अब पूरा मलागार विभाग ले लिए थे। कमाई बढ़ जाएगी। जितना दाबोगे उतना गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं दो बात कहना चाह रहा हूं। कल हम गवर्नर हाउस मार्च, सबसे बड़ा सवाल इस बात को, 4 मार्च को एनबीसीसी रेलवे भर्ती के बारे में रिपोर्ट आनी थी। आज 6 मार्च जेल भी आपने भेजा, केस भी वापस नहीं लिया। लगातार आप संविदा पर बहाली की बात करते जा रहे हैं कि आज भी स्वास्थ्य विभाग के बारे में आया कि संविदा पर हमको बहाली और करें, या तो नियोजित या संविदा। बिहार सरकार एक तरफ नौकरी के नाम पर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का संविदा और नियोजित, और भारत सरकार लगातार नौकरी को समाप्त करने की तैयारी। खुद उनके सांसद वरुण गांधी ने 2 बात आज कही है कि पूरी देश को बेचने की तैयारी हो रही है और युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, इसलिए अब चुप नहीं रहना। एक दूसरी तरफ आर्मी बहाली, सिपाही बहाली, भर्ती बहाली, एसटीटी, ये जितने रोजगार से जुड़े बहाली का मामला है वह कंप्लीट रूप से सिर्फ एक आवास की चीजें और रद्दी के कटघरे में फेंक देना। मैं समझता हूं कि भारत सरकार और कोई भी सरकार इस बिहार ब्लास्ट को क्या ब्लास्ट पे करना है, 5 जगहों का नाम बता दीजिए। एक दिन सीटी भी जाएगा, पैसा लेते हैं, बारूद बिछवाते हैं
यह काम तो सरकार ही कर रही है, थानेदार कर रही है। नेक्सस की जांच होनी चाहिए। जो परिवार मरे हैं सरकार को मुआवजा देना चाहिए। हम उस परिवार की मुआवजा की मांग करते हैं। और जो कमिटी, जांच कमेटी का गठन हुआ है, 2 सप्ताह के अंदर जांच कमेटी उसकी रिपोर्ट देके जनता को बताए कि घटना के पीछे क्या कोई गहरी साजिश है, क्या इसमें बड़ी भूमिका है, या इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व। तो जी 5 जगहों का नाम आपको नहीं लगता है केंद्रीय कमेटी से जांच होनी चाहिए? जी, केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, केंद्रीय एजेंसी या बिहार की एजेंसी, कोई भी एजेंसी है ना, एजेंसी वही काम करती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार जो चाहेगी रिपोर्ट वही होगी। एजेंसी कोई स्वतंत्र नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। कोई एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हो तो मैं इसका समर्थन। बाबू जी 5 जगहों का नाम बता दीजिए जहां से कांग्रेस मैंने रिक्वेस्ट किया है कांग्रेस से। हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के कैंडिडेट को जहां मेरे वर्कर होंगे मदद करने की। हमने रिक्वेस्ट किया है कि कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, हाजीपुर, कौन पार्टी का समर्थन में, वैशाली, यह सीट यदि वो हमें देंगे तो हम विधान परिषद में मुखिया जी को, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान आदमी को, जनप्रतिनिधि को टिकट मिल देंगे, ना कि किसी माफिया, बलात्कारी और 56 के हत्यारे को टिकट। तेजस्वी यादव सदन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं बिहार में। उनके पिता की सरकार थी, उस वक्त का सिचुएशन और अभी में क्या अंतर? सर, मुझे समझ में नहीं आता। चरवाहा विद्यालय या एजुकेशन का जो ग्राफ खत्म हुआ बिहार में और हेल्थ जो अभी तक है, अभी सिर्फ दिखता है थोड़ा सा पक्का मकान, वो भी कोहबर घर टाइप, ना उसमें फैकल्टी टीचर, ना क्वालिटी और क्वांटिटी। अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी टेंडर, खास तौर पर बालू, वह 20 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ का टेंडर। बंगाल में ममता बनर्जी ने 20 लाख का टेंडर किया है ब्लॉक वाइज। इंटर से बीए किए हुए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ यंग लड़का आता है, वह टेंडर उसको दिया जाता है। रोड के एनएच और रोड का टेंडर छोड़, आरयू और जितने टेंडर हैं उसको 20 लाख करिए, ताकि युवाओं को बेरोजगार से हम रोजगार कर सकें और समय पर रेवेन्यू भी मिले। बालू का पूरा बालू का रेवेन्यू बिहार को मिले और इसमें बड़े बड़े माफियाओं का सफाया हो सके। इन बड़े टेंडर से रेवेन्यू भी नहीं मिलती है, लूट होती है, आदमी भी जान माल की बर्बादी होती है, साथ साथ बेटी कॉन्ट्रैक्ट पर पप्पू यादव का बेटा बेटी उसको चला। तो इसीलिए 20 लाख से ज्यादा का टेंडर बालू का, आरयू का या अन्य चीजों का नहीं होना चाहिए। एनएच बड़े लेवल पर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बिहार सरकार का जो बिल्डिंग का है, चीजों का है, उसको आप रोजगार के लिए इस टेंडर को छोटा टेंडर। अंत में कांग्रेस विधान परिषद के चुनाव में जहां भी कैंडिडेट दिए हैं, जन अधिकार पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस को विधान परिषद में रहा है। समाज सुधार से ज्यादा जरूरी है बेटी को बचाना,
और व्यवसायियों की रक्षा करना, अपराधी और माफियाओं को मिटाकर आम आदमी की सुरक्षा, समाज सुधार का सबसे बड़ा ये हिस्सा है। मैं ये उम्मीद करता हूं ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है। कल 20,000 से ऊपर लोग हम लोग कूच करेंगे और बिहार से मुक्ति, बिहार से आजादी, इन माफियाओं के खिलाफ, इन अपराधियों के खिलाफ, इन नेता के नक्सस के खिलाफ ये जंग की आजादी होगी। इसीलिए कल एक संकल्प के साथ और फिर मार्च के लास्ट या अप्रैल के 9 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उसी नदी में बालू माफियाओं के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये मैं आपसे कहूं, मैं समझता हूं कि भारत सरकार और कोई भी सरकार इस बिहार की रोजगार के मुद्दों पर, छात्र और युवाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। तो एक तो रोजगार के बगैर कोई सरकार नहीं, पहला। दूसरा, 5 माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया और शराब माफिया। एजुकेशन बोल दिया है। हमारे पार्टी के साथी नेता जहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां मजबूती के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। हमने कांग्रेस से 5 सीट मांगा है, आग्रह किया है प्रभारी जी से, हमसे सहरसा, कोसी कमिश्नरी, पूर्णिया, छपरा, मुंगेर और वैशाली, 5 सीट हम लोगों ने कांग्रेस से मांगा है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और जाप, यदि कांग्रेस नेतृत्व ने विशाल हृदय दिखाया तो मजबूती से मिलकर हम लड़ेंगे। कांग्रेस अगर नहीं देती है तो क्या कीजिए? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। कोई सौदा नहीं होगा। राजनीति में लंबा चलने की जरूरत है, अहंकार की जरूरत नहीं। इसीलिए कल राजभवन मार्च, माफियाओं से आजादी, एजुकेशन और हेल्थ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, रोजगार के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई, विशेष राज लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। पासी और मछुआ समिति, मछुआरों की लड़ाई और स्वर्णकार और व्यवसायियों की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी। हम सुनिश्चित करेंगे बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा। हम हर शहर में पप्पू ब्रिगेड तैयार करेंगे जहां बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए वह काम करेगी। सरकार हर व्यवसायियों को लाइसेंस का हथियार दे। लगातार स्वर्णकार व्यवसायियों पर डकैती करके समाप्त करने की, बिहार से व्यवसायी पलायन कर रहा है। समाज सुधार से ज्यादा जरूरी है बेटी को बचाना और व्यवसायियों की रक्षा करना, अपराधी और माफियाओं को मिटाकर आम आदमी की सुरक्षा। समाज सुधार का सबसे बड़ा ये हिस्सा है। मैं ये उम्मीद करता हूं ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है। कल 2 साल नीतीश जी के साथ रहे। एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया के खिलाफ सिर्फ जन अधिकार छात्र परिषद लड़ती है, जन अधिकार पार्टी लड़ती है। ये सब लोग माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है। इन लोगों के पास ना कोई ज्ञान है, ना पढ़ने का कोई तरीका। शराबबंदी को लेकर नाइट में भी उड़ेगा ड्रोन।
शराबबंदी के नाइट में उड़ेगा। अब उल्लू को रात में सुस्ता है कि नहीं हमको क्या पता, चमगादड़ की तरह उड़ेंगे तो हमको नहीं जानकारी। उल्लू को दौरान में दिखवे करना चमगादड़ चमगादड़ की तो रात में देखते हाँ? देख लेते हैं उल्लू चमगादड़ दोनों रात में देखते हैं। वही तो हम भी तो इसीलिए तो हम बोले उल्लू चमगादड़ दोनों को ये लगाएंगे, इसीलिए तो वही बात बोले हम। तो उल्लू चमगादड़ दोनों का नाम काहे लिया। अब सरकार की के पाठक की सवारी उल्लू और चमगादड़ हो। भैया मैं इतने कह सकता हूं, के पाठक साहब को अंतिम बुढ़ापे के समय ये सठिया गए हैं, इनका इलाज कहीं होना बड़ा जरूरी है। डिरेल हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, तो बेचारे के पाठक जो कहते हैं वो सुन लेते हैं, उनको लगता है चलो कुछ और सुधार हो जाए। ये पदाधिकारी लोग नीतीश जी को एकदम तंग करके रख चुके। इन पदाधिकारियों के बारे में हम इतने कहेंगे कि इन लोगों को एन केन प्रकार पैसा चाहिए। गलतफहमी में है कि के पाठक बहुत ईमानदार हैं, ये ईमानदारी का तरीका है। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।